दोस्तों, ब्रिक्स की समिट रशिया के कजान शहर में हो रही है और दुनिया भर की मीडिया आज ब्रिक्स पर फोकस कर रही है। स्पेसिफिकली जो कुछ भी समिट में यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और खास करके जिस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं, मगर इन सब से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ पर फोकस किया जा रहा है आज के वक्त में, तो वो इंडिया, रशिया और चाइना का एक साथ आना। इनके बीच का जो क्लोजनेस बढ़ रहा है, इससे वेस्ट खास करके आज परेशान है। और रिसेंटली ऑल ऑफ सडन जिस तरह की चीज़ें खास करके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमें जिस तरीके से दिख रही है, पहले ठीक ब्रिक्स समिट से पहले इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा था, 2020 के स्टेटस पर चला गया है। दूसरी तरफ बॉर्डर पेट्रोलिंग में भी डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। और तीसरा सबसे बढ़कर यह बात है कि रशिया में इंडिया और चाइना के बीच में बायलैटरल टॉक्स भी स्टार्ट हो गए हैं। और देखो, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि सबने सोचा था कि मोदी जी और पुतिन यहां पर मिलेंगे, रशिया और इंडिया के बीच में यहां पर हो सकता है बायलैटरल टॉक होगा, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा होगा, इसकी उम्मीद यहां किसी ने नहीं की थी। यह ऑल ऑफ सडन एकदम से अनएक्सपेक्टेड था। और आज के वक्त में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और इन सारे इवेंट्स के बाद यूएस और खास करके जो 5 आई कंट्रीज हैं, इनके बीच में आज के वक्त में पैनिक देखने को मिल सकता है। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि क्या ब्रिक्स दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुपिंग बनने जा रहा है और इसके साथ इंडिया, चाइना और रशिया के साथ आने से यहां वेस्ट कैसे रिएक्ट करेगा। सो मेनी थिंग्स टू नो इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, I welcome you to Sriram's IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, ब्रिक्स की समिट चल रही है और इस बीच जिस तरह के डेवलपमेंट सामने आए हैं, इससे यूएस समेत 5 आई कंट्रीज आज के वक्त में काफी ज्यादा चिंता में है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूएसए अपने इन्फ्लुएंस के लॉस और नई इकोनॉमिक अलियांस के उदय से थोड़ा चिंता में है। इस ब्लॉक के स्पेसिफिकली मेंबर ब्रिक्स नेशन के बारे में हम बात करें तो रैपिडली अपनी इकोनॉमीज और जियोपॉलिटिकल पावर को बढ़ा रहे हैं, जो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक पोटेंशियल चैलेंज बन सकता है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि जो खास करके यूएस के रिस्पेक्ट में खतरा है, स्पेसिफिकली वो अपनी हेजीमनी को आज खोते हुए देख सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि किस तरीके से डॉलर के डोमिनेंस पर आज एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर ब्रिक्स करेंसी के बारे में। हमने रिसेंटली देखा कि पुतिन के हाथ में एक करेंसी है एंड दैट इज बेसिकली ब्रिक्स करेंसी। और इस विजुअल के आने के बाद पूरी तरीके से वेस्टर्न लॉबीज आज एक तरीके से घबरा सा गया है। तो देखो, यहां पर ट्रेड करने के लिए ब्रिक्स नेशन आपस में इस करेंसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और देखो, इसके साथ में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, स्पेसिफिकली आज इसमें हम देखते हैं कि डॉलर्स का डोमिनेंस हमें दिखता है। और अगर यहां पर मान लो कि डॉलर की मोनोपोली ब्रेक हो जाती है, तो इससे यूएसए की हेजीमनी तो कंट्रोल होगी ही, इसके साथ में यूएसए की इकोनॉमी पर भी एक बड़ा सेटबैक पड़ सकता है। और क्योंकि इसका फायदा वो इंटरेस्ट रेट्स और डेब्ट इंश्योरेंस में उठाते आए हैं अब तक, तो यहां पर अगर ब्रिक्स नेशन मिलकर अगर इस करेंसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर देती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर यूएसए को देखने को मिल सकता है। और देखो, जिस तरीके से हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में रशिया पर काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए, उन्हें स्विफ्ट पेमेंट से निकाल दिया गया, जिसके बाद से रशिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर कर रही थी और यहां पर रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन ऑल टुगेदर यहां पर स्पेसिफिकली चाइना और इवन आप कह सकते हो नॉर्थ कोरिया भी कुछ हद तक रशिया की काफी मदद किया यहां पर उन्होंने भी। तो ओवरऑल आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वेस्ट के कंपैरिजन में, अगर ये एक साथ आती हैं, तो इससे इस रीजन की स्टेबिलिटी और स्पेसिफिकली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है हमें। और देखो, इन सब के साथ ब्रिक्स कंट्रीज स्पेसिफिकली चाइना और रशिया
एक्टिवली यूएस लेड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को बैलेंस आउट भी करना चाहते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा वजह है कि यहां पर ब्रिक्स नेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा यहां पर आप बोल सकते हो कि यूएस की हेजिमनी धीरे धीरे करके कमते चली जाएगी इस रीजन से। और फिर इन सब के साथ ब्रिक्स कंटिन्यूअसली अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। यहां पे आपको काफी सारी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, अर्जेंटीना एंड इवन ईरान आपको दिख सकते हैं। तो जिससे ये ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है और ये एक ग्लोबल अलियांस बनकर निकलेगा जो डायरेक्टली वेस्टर्न अलियांस को चैलेंज करेगा। और आप एक और चीज देख सकते हो कि आज के वक्त में किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ले लो, आईएमएफ ले लो, वर्ल्ड बैंक ले लो, यहां पे बहुत ज्यादा हेजिमनी है यूएस का। तो इस चीज को भी काउंटर करने के लिए ब्रिक्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। और देखो यहां पे इन सब के बीच सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस बात की है कि इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है ऑल टुगेदर पिछले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर गई है। हाल ही हमने देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में यहां पर बायलैटरल टॉक्स हुए हैं जहां पर मोदी जी और सी जिनपिंग यहां पर मिले हैं एक दूसरे के साथ। और देखो यहां पर यह बात तो तय था कि इन सब पर यूएस रिएक्ट करेगा और यूएस ने रिएक्ट किया है बड़ा ही विचित्र तरीके से। यहां पर कहा है कि इट्स गुड डे इन इंडो पैसिफिक रीजन, यूएस वेलकम्स इंडिया चाइना डील। हालांकि देखो यूएस अक्सर ये कहता आया था कि देखो इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ है ये यहां पर एक्चुअली एक वॉर लाइक कंडीशन हमेशा कभी ना कभी क्रिएट तो कर ही देगा, ये बात तय है। ऐसा यहां पर जो स्पेसिफिकली यूएस एम्बेसडर इंडिया में है वो कहते हैं, दैट इज एरिक गार्सेटी। तो इन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि देखो कभी भी वॉर हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन अभी यहां पर देखो ये कह रहे हैं कि ठीक है ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो सब कुछ हो रहा है नॉर्मलाइज, ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड डे इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो बड़ा ही अजीब सा इनका स्टैंस रहा है, बेसिकली अपने एक्चुअल स्टैंड से हटकर यहां पर बात कहा है। हालांकि यहां पर कुछ दिखा हो या ना दिखा हो, यूएस का जो ओवरऑल जेलसी है वो जरूर दिख रहा है, यहां पर ये साफ नजर आ रहा है। और देखो इन फ्यूचर अभी जो कुछ भी डेवलपमेंट्स यहां स्पेसिफिकली ब्रिक्स से रिलेटेड आएंगे विल डेफिनेटली कम अप विद अपडेटेड वीडियोस फॉर यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स आईएएस चैनल। एंड आपको जुड़े रहना है हमारे साथ में इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए, अपडेटेड न्यूज पाने के लिए। सो एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।